जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राजस्थान सरकार की ओर से 2 दिवसीय डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया है। आपको बताया, समापन समारोह में पहुंचे सीएम गहलोत ने युवाओं की हौसला अफजाई की, तो वहीं 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के फाउंडर्स ने भी डिजी फेस्ट में शिरकत करते हुए अपनी सक्सेस स्टोरी भी सभी के साथ शेयर की। डिजी फेस्ट के 2 दिवसीय कार्यक्रम पर आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश। राजस्थान के युवाओं के हुनर को तलाशने और तराशने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजनरी प्रयासों से राजस्थान सरकार की ओर से 2 दिवसीय डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुए इस डिजी फेस्ट में सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों के द्वारा किस तरह से आम जनता को आईटी के सहयोग से इन योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है, इन सब विषयों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा इस डिजी फेस्ट में सबसे बड़ा आकर्षण 12 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के फाउंडर्स के द्वारा शेयर की गई सक्सेस स्टोरीज रही, जिनके माध्यम से उन फाउंडर्स ने युवाओं को प्रेरित किया। इसके अलावा प्रदेश भर के विभिन्न हिस्सों से आए स्टार्टअप फाउंडर्स ने अपने स्टॉल डिजी फेस्ट में लगाई, जहां पर उन्हें जबरदस्त रिस्पांस मिला। इसके अलावा डिजी फेस्ट में पार्टिसिपेंट करने वाले लोगों ने बताया कि सरकार की ये बहुत ही अच्छी पहल है और इस तरीके के आयोजन भविष्य में भी होते रहने चाहिए, ताकि उनको ये मालूम चलता रहे कि आईटी की दुनिया में क्या नया हो रहा है। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित डिजी फेस्ट हर एक क्षेत्र और वर्ग के लोगों के लिए खास रहा। डिजी फेस्ट में युवाओं से लेकर किसानों के लिए चलाई जा रही सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई, तो ही स्वास्थ्य और जनहित के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी आम जन को दी गई। इस दौरान सरकार के विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाकर आईटी के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि आज देश आईटी के सेक्टर में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा है। विकसित राष्ट्रों में जो प्रयोग साइंस और टेक्नोलॉजी में होते हैं, उसका लाभ अन्य देशों को 15 से 20 साल के बाद मिलता है और ये बहुत बड़ा गैप होता है। इसलिए राजीव गांधी की सोच थी, देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाया जाए। पिछली गवर्नमेंट हमारी थी तो मैंने 3% बजट रखा था हर विभाग के अंदर, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा। गवर्नमेंट बदलती रहती है परंतु ये काम रुका नहीं, इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। पिछली गवर्नमेंट में भी यहाँ बामा साहब बना है, जो डाटा सेंटर बना है, जो देश के अंदर अग्रिम पंक्ति में वो खड़ा है प्रोजेक्ट अपना आपके अंदर। और आज आपने देखा होगा आधुनिक आईटी कैट के नाम से जो आज एक शुभारंभ हुआ है, मैं समझता हूँ कि राजीव गांधी को ये एक प्रकार से श्रद्धांजलि भी है कि जो सपना उनका था उस सपने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी अखिल अरोड़ा जी कह रहे थे आपको, ये पहले एक भ्रांति थी, खाली ये पढ़े लिखे लोगों के लिए आईटी होगी। ये क्रांति है, क्रांति है। गांव से लगा करके कस्बे हो, झीलें हो, प्रदेश हो, देश हो, हर सेक्टर के अंदर जैसे हम कहते हैं कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देंगे
तो तीनों कामों में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है, संवेदनशीलता में भी, पारदर्शिता के अंदर भी, और पब्लिक को जवाब दे देने के अंदर भी। और वही क्रांति काम आ रही है। कोरोना के अंदर हमने अभी 11,000 से ज़्यादा पंचायतों से जुड़ करके जब सीधी बात करते थे, मैंने करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, अधिकांश वो खाली कोरोना को लेके थी। इतनी अच्छी गवर्नेंस हो सकी क्योंकि आईटी का नेटवर्क राजस्थान ने बहुत मजबूत बना रखा है। अब हर वर्ग जो है, गुड गवर्नेंस में हमारी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जब सरकार की खुद की इच्छा शक्ति है कि किस प्रकार से हम आईटी सेक्टर का उपयोग करें गवर्नेंस के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पोर्टल बने हुए हैं यहाँ पर सूचनाओं के, तो सरकारी योजना की सूचनाओं के भी, बेनिफिशियरी के भी। कोरोना के अंदर हमने करीब 35 लाख लोगों को ढूंढा राजस्थान के अंदर। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, गरीब आदमी भी। जो डेस्टिट्यूट है, ठेले वाले हैं, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन हो गया था, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उन सबका हमने लिस्ट बना के 35 लाख लोगों को डीबीटी करके 5 बार हमने उनको अमाउंट ट्रांसफर किया। तो ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि आईटी को हम लोगों ने आगे बढ़ा रखा है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे इस संस्थान में, वो एडवांस कोर्सेज कर पाएंगे। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट शानदार मिलेगा उनको, और दूसरी तरफ राजस्थान में जो ह्यूमन रिसोर्सेज बन रहा है, मानव संसाधन का विकास होगा आईटी के सेक्टर में, वो राजस्थान के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी निभाने में उनका सहयोग भी रहेगा। आज जो कंपनी आई है, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ सरकार की तरफ से। उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई यहाँ पर असुविधा नहीं होगी। इस दौरान डीजीफेस्ट में बीजेपी सरकार में मंत्री रहे यूनुस खान भी मौजूद रहे, जिन्होंने राजस्थान सरकार के इस प्रयास को सराहा और जमकर तारीफ की। मैं तो जानकारी ले रहा था, ये अच्छी बात है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ये रेगुलर प्रोसेस है। और चूंकि अभी डिजिटल का ज़माना है, इसमें हमारे राजस्थान का जो युवा है वो कैसे डिजिटलाइज हो, ये हर सरकार का प्रयास रहता है, क्योंकि अब आने वाले समय में सारा युग डिजिटल का है। तो इसमें हमारा ग्रामीण क्षेत्र लगभग 80% है, वो कैसे लोगों से कनेक्ट हो और उसके पास नॉलेज कैसे हो, ये सब चीज़ें जानकारी ज़रूरी है। तो मैं भी एक सामान्य आदमी की तरह आया हूँ और मैं अभी मेडिकल वालों से जानकारी ले रहा था। एक AAA का फॉर्मूला हमने एक ऐप डेवलप किया था माननीय वसुंधरा जी ने, मैं प्रभारी था उसमें झालावाड़ का। पहले A का मतलब ANM, दूसरे A का आंगनबाड़ी और तीसरे A का आशा सहयोगिनी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो गांव में जो महिलाएं और बच्चे यानी नवजात शिशु और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनका न्यूट्रिशन कैसे मिले, उनके प्रेगनेंसी का कितना टाइम पीरियड हो गया, डिलीवरी कब ड्यू है, उनके कौन से डोज लग गए, उनको किन चीज़ की आवश्यकता है, ये सारा एक ऐप पर करने का प्रयास वसुंधरा जी के टाइम हुआ। तो मैं मेडिकल हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोगों से पूछ रहा था कि योजना चल रही है नहीं चल रही है। सिंपल सामान्य सी जानकारी, ये अच्छा प्रयास है सरकार का, क्योंकि इस तरीके के मतलब 2 दिन 3 दिन के कार्यक्रम करने से लोगों में जागृति भी आती है और नॉलेज भी बढ़ता है। मैं आया हूँ तो नॉलेज के लिए आया हूँ, क्योंकि हर दिन नए एप्लीकेशंस ईजाद हो रहे हैं, तो हम कहीं पीछे तो नहीं रह रहे हैं, तो आना चाहिए। डीजीफेस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण स्टार्टअप्स रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से प्रदेश भर के विभिन्न हिस्सों में आए स्टार्टअप की स्टॉल्स डीजीफेस्ट में लगाई गई, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल, डिजिटल मार्केटिंग और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए स्टार्टअप के फाउंडर्स ने अपने कार्यों की जानकारी दी। स्टार्टअप के फाउंडर्स ने डीजीफेस्ट को मील का पत्थर बनाया और एग्जीबिटर्स ने बताया कि डीजीफेस्ट के माध्यम से उनको जबरदस्त रिस्पांस और एक्सपोजर मिला है।
डीजी फेस्ट जो आयोजन हो रहा है ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। इससे पब्लिक को जनाधार मतलब यहाँ पे आईटी के बारे में पता चल रहा है कि किस तरह से सरकार आईटी फील्ड में जाके लोगों को सुविधाजनक सेवाएं किस तरह से प्रोवाइड करा सकती है। अब यहाँ पे हमने जो स्टॉल लगाई है वहाँ पे जनाधार कार्ड और पहचान पोर्टल जिसमें जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन कराने के लिए और एक BRN नंबर बिजनेस रजिस्टर कैसे ऑनलाइन माध्यम से करवा सकता है, जिससे घर बैठे ही मतलब नागरिक को हर तरह की सुविधा प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री जी का एक नारा है कि निरोगी काया, सबकी राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की निरोगी काया रहनी चाहिए। इसी स्कीम के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का माननीय मुख्यमंत्री ने 1 मई 2021 को उद्घाटन किया था। उसके पश्चात लगभग 2200 करोड़ रुपए का इसमें फ्री ऑफ इलाज हम कर रहे हैं इसके अंदर, और लगभग 22 कितने लोग आ गए थे इसमें? 1.34 लोग हैं। 1.34 करोड़ परिवार इसके अंदर अभी जुड़ चुके हैं, और उसी के अनुपात में हमने इन लोगों को बेनिफिट किया। यहाँ पर जो भी व्यक्ति हमारे पास में यहाँ पर जो हमारा फेस जो लगा हुआ है उसमें जो आ रहे हैं उनको पूरा स्कीम के बारे में बता रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 2022 से जो स्कीम है उसका 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। जो अंग प्रत्यारोपण है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, वो हमने 10 लाख के बाहर अलग से इसका एक प्रोविज़न किया गया है। तो जो भी गरीब लोग हैं या जो भी इसमें आना चाहते हैं, जो भी राजस्थान का निवासी है और जो ट्रांसप्लांट होगा उसमें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलेगा। हम NIC से हैं, और जो उड़ान योजना चल रही है मुख्यमंत्री जी की, मेनली वो ये है कि सैनिटरी नैपकिन्स बांटे जा रहे हैं गर्ल्स को 10 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक, और ये सभी लोगों को मिल रहा है। इसमें कहीं कोई ये कैटेगरी नहीं है कि कोई गरीब है या अमीर है। जो भी कांटेक्ट करती है ये जो अपना जनाधार बेसिस है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उस रजिस्ट्रेशन से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग हर लेडी को पर मंथ एक पैकेट मिल रहा है। तो 4 महीने के पैकेट ये इनिशियली बांट रहे हैं, और ये मतलब जब तक वो 45 ईयर्स की होंगी तब तक उनको कंटिन्यू। बहुत सारे प्लेयर है लेकिन वो एक फिक्स आइटनरी पे डील करते हैं, बट हम लोग आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबी के अकॉर्डिंग ट्रिप प्लान करते हैं। जो हमारे सेकंड स्टार्टअप है ट्रैवल शूट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पर्सनलाइज फोटोशूट प्लान करते हैं। हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर 1500 रुपये से स्टार्ट होता है वो। उसमें हम लोग उसको एक 45 मिनट का फोटोग्राफी सेशन देते हैं, जहाँ प्रोफेशनल फोटोग्राफर आता है उसके पास और एक उसका एक फोटोग्राफी शूट करता है। उसके बाद हम लोगों को उसका डिजिटल एल्बम क्रिएट करके देते हैं। उसमें हम 30 एडिटेड पिक्चर्स होती है, एक रील होता है, कोलाज होता है। आजकल सब लोगों का फोटोजेनिक मतलब क्रेज़ हो गया है फोटो खिंचवाने का, तो हम लोगों ने अफोर्डेबल 1500 रुपये में एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इंडिया में कोई भी और नहीं कर रहा है। के साथ हमने इनोवेट करके ऐसी वॉच बनाई है जो बॉडी के सारे जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल, जैसे कि हार्ट बीट, पल्स रेट, और सबसे इम्पोर्टेंट ECG। उसके साथ साथ हम लोग आदमी का जो रात को सोता है उसके सोने के पैटर्न को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी कोरोना के बाद जो सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि कोई सोते सोते जा रहा है, कोई खेलते खेलते जा रहा है, कोई जिम में जा रहा है, कोई ट्रेडमिल पे जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। हार्ट आपका 40 दिन पहले बताना शुरू करता है। जो 40 साल से चल रहा है, जो 60 साल से अस्पताल में या जो नॉर्मल बॉडी में हार्ट चल रहा है, वो 40 दिन पहले बताना शुरू करता है कि मेरे में खराबी आ रही है। लेकिन हमारा शरीर उसे पहचान नहीं पाता, डॉक्टर्स नहीं पहचान पाते, कोई नहीं पहचान पाता। बट ये मशीन उसको रिकॉर्ड करती है, आपकी घड़ी में बताती है, हमारे मोबाइल में बताती है, और हमारे अस्पताल के कमांड सेंटर में बता देती है। अगर उसका कोई भी बॉडी का कोई भी वाइटल, जैसे मान लीजिए उसका BP है, अगर 200 या 200 से ऊपर जाता है या खतरे का निशान में नीचे से नीचे जाता है, तो हमारे बॉडी में हमारे सिग्नल आते हैं और हमारे अस्पताल के अंदर अलार्म सेंटर बच जाता है। अब जैसे हमने 3 दिन पहले एक व्यक्ति की जान बचाई, वो रात को 1:30 बजे सो रहा था और उसका BP पिछले 4 घंटे से 220 आ रहा था। वो सोने ही वाला था, पूरी जीवन भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए सोने वाला था। लेकिन हमारे अस्पताल के कमांड सेंटर के अंदर घंटी बज गई कि रमेश जैन साहब 220 चल रहा है 4 घंटे से। हमने उन्हें फ़ोन किया, वो उठाने वाले नहीं थे। उनके नियर डियर को किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। तो इस वॉच के साथ एक लोकेशन भी रहता है कि वो हमारे अस्पताल से कितनी दूरी पे है। तो हमारी टीम के सदस्य एम्बुलेंस लेकर गए, उनको जगाया, उनको रिवाइव किया। उसने कहा मैं दिन भर काम कर रहा था, खाना भी ज़्यादा नहीं खाया, कल सुबह उठ के खाऊंगा। सुबह तो उसकी होने वाली नहीं थी, हमने उनको बचा लिया। ऐसे ही 2 दिन पहले एक बंदा सुबह जॉगिंग कर रहा था,
वॉक कर रहा था गार्डन में जयपुर में, उसको भी नहीं पता था कि उसकी बॉडी में क्या हलचल हो गई है, लेकिन उसने वॉच पहन रखी थी, तो हमने उसको कमांड सेंटर से उसको सिग्नल भेज के उसको ही बचाया। किचन वेस्ट हो, मड हो, डस्ट हो, उससे लेकर स्क्रब तक जो कबाड़ होता है वो तो हम खरीदते ही खरीदते हैं। वेपर्स वगैरह सरकार की पहल है कि सबको निरोगी रहना है। इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के उपलक्ष्य में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आगे बढ़कर आई है और अभी तक लगभग 47 लाख लोग इससे बेनिफिटेड हो चुके हैं। ऐसी ये जो स्कीम है, ये स्कीम पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है जहाँ पे ओपीडी और फार्मा भी कैशलेस मिलता हो। पहले बिल्स हुआ करते थे, रिएम्बर्समेंट की स्थिति होती थी और उसमें काफ़ी समय लग जाता था, कम से कम दो, 3, 4 महीने लग जाते थे। अब कुछ नहीं करना होता, मात्र आपको जो भी आपकी डिजीज़ है उसके लिए आपको संबंधित अस्पताल में जाना होता है और अस्पताल में जाके अपने आप को रजिस्ट्रेशन चेक करा के आपको तुरंत प्रभाव से आपका इलाज फ्री में, मतलब कैशलेस रूप में कर दिया जाता है। डिजीफेस्ट में आए युवाओं ने सरकार के प्रयासों की काफी सराहना की। युवाओं ने बताया कि डिजीफेस्ट के माध्यम से उनको नए नए स्टार्टअप की जानकारी मिली और साथ ही आईटी की दुनिया में क्या नया हो रहा है ये भी उनको देखने को मिला। ऐसे में इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। यहाँ पे मेन जो है वो स्टार्टअप्स हैं, एज वेल जो यूथ जनरेशन है उनको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। मैंने काफ़ी बच्चे भी देखे हैं अपने स्कूल से एज वेल। मेन जो है यहाँ पे आईटी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हमने ड्रोन्स देखे हैं और एक प्रॉपर मशीन्स देखी है। सो आई थिंक काफ़ी सही है, काफ़ी इनोवेटिव है। सो या एवरीबॉडी शुड टेक इंटरेस्ट एंड शुड कम ओवर हियर। जूट प्रोडक्ट्स हैं, जूट एंड थ्रेड मटेरियल है और इससे हम बहुत सारे लोगों को जॉब दे रहे हैं बेसिकली तो। और ये स्टार्टअप है अभी हमारा, और आप जैसे कि आप ये प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। मेनली होम इंटीरियर डेकोरेशन के अकॉर्डिंग है ये। नागौर नवा से आई हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से, हायर सेकेंडरी स्कूल से। यहाँ पे मतलब हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती है उनके बारे में जानकारी मिल रही है और जो नई नई चीज़ें विकसित हो रही है, ड्रोन वगैरह, उनके बारे में पता चल रहा है हमें और बहुत अच्छी चीज़ें। आरती नाम है और हम नावास से आए हैं और यहाँ पे हमारा स्कूल टूर है, हमें स्कूल से लेके आए हैं और यहाँ पे हमें विज्ञान की नई नई तकनीकें मिल रही है, नए नए आविष्कार देख रहे हैं और बहुत अच्छा है यहाँ पे। हमने ना 3D 7D यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई नई देखी है, साइंस की नई नई चीज़ें देखी है और मज़ा आ रहा है। हम यहाँ फर्स्ट बार आए हैं तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारा और हमने यहाँ पे जैसे फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली, हमने बहुत समझ में भी आया हमें। ऐसे में राजस्थान के युवा जो स्टार्टअप और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहचान बनाना चाह रहे हैं, उन्हें जयपुर शहर में बड़ा मंच मिला। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट में देश भर के नामचीन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। इसके बाद ये रोजगार के लिए भी एक बड़ा मंच साबित हुआ, क्योंकि यहाँ मिलने वाले आइडियाज पर कई कंपनियां काम करेगी और युवाओं को इससे जुड़ने का मौका मिलेगा। जयपुर से A1 टीवी के रमेश कुमावत की खास रिपोर्ट।